और सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसके केंद्र में दिल्ली चुनाव है। राजनीतिक दल तो पहले से ही दिल्ली चुनावों की तैयारी में लगे थे। आज चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली का चुनावी कैलेंडर 31 दिनों का है, जो आज 7 जनवरी से शुरू होकर 8 फरवरी को खत्म हो जाएगा। आज चुनाव का ऐलान जरूर हुआ, लेकिन नामांकन की तारीख 10 जनवरी से 17 जनवरी तक है। नॉमिनेशन के बाद अगर किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए तो 20 जनवरी को वो नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 5 फरवरी को होगा और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे, जिसके बाद रिजल्ट जारी होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की इन तारीखों का ऐलान किया। कुल 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन खास बात यह रही कि 1.5 घंटे सिर्फ 10 मिनट दिल्ली के चुनाव पर बोला गया और बाकी का समय 1 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने ईवीएम, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और खास वर्ग के वोटर्स का नाम हटाने जैसे विपक्ष के आरोपों के जवाब देने में बिताया। एक खास बात यह भी रही कि चुनाव आयोग ने दिल्ली वालों के लिए खासकर बुधवार को मतदान का दिन तय किया, ताकि लोग वीकेंड मनाने बाहर ना चले जाएं, बल्कि चुनाव में हिस्सा लें। एक बार सुनिए चुनाव की तारीखों पर राजीव कुमार ने क्या कहा और कौन से शेर पढ़े जिनकी काफी चर्चा है। It's a single phase election. Date of poll is 5th and counting is 8 and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। वैसे तो दिल्ली में आज काफी ठंड का मौसम है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ा। जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, सभी राजनीतिक दलों ने पूरे मन से अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया। राजनीति में दावा करना सबसे आसान काम है, कोई भी दल कर सकता है, चाहे वो जीते या ना जीते। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया कैसी रही, एक बार सुनिए, फिर आपको पोस्टर पर मचा चुनावी कलेश भी दिखाएंगे। मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 3 बार में दिल्ली की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को दिया, प्रचंड बहुमत से इस बार भी अपने प्यार और आशीर्वाद और अपने वोट की ताकत से केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे दिल्ली के लोग। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। दिल्ली के लोगों को इंतजार है कि जितनी भी जल्दी हो सके तो उनको कम से कम आपदा से मुक्ति मिले। जो दिल्ली 10 वर्ष से आपदा ने घेरी हुई है, उससे मुक्ति मिले। तो इसलिए दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.5 करोड़ मतदाता हैं, वो आपदा से मुक्ति के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा के वक्त दिल्ली में हमारा वोट शेयर जब जो निकल कर आता है, उससे भी थोड़ा अधिक है दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर। और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि डबल इनकम्बेंसी का मुद्दा है, केंद्र के खिलाफ भी एक इनकम्बेंसी दिल्ली में है और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ भी एक पूरी तरह से 10 साल की इनकम्बेंसी है, उसका लाभ हमें अवश्य मिलेगा। हमारा असली वोट निकल कर आएगा। मैं जानती हूं कि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। वो ना आम आदमी पार्टी के चुनावी छलावों में आ रही है, ना कांग्रेस पार्टी के चुनावी जुमलों में आ रही है। वो जानती है, दिल्ली की जनता ये जानती है और पहचानती है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। अच्छी शिक्षा देने वाली पार्टी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी केजरीवाल जी के लिए। वैसे सीईसी राजीव कुमार ने आज फिर से ईवीएम पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट भी ईवीएम को क्लीन चिट दे चुका है। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम।
EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. और इस सब के बीच आज फिर से दिल्ली के सीएम आवास पर कलेश हुआ। पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सरकार से 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला वापस ले लिया है। ये वो बंगला है जिसमें मुख्यमंत्री आतिशी रहती हैं। उनसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस बंगले का रेनोवेशन करवाया था, जिसे बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने शीश महल नाम दिया है। पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री को रहने के लिए 2 बंगले का ऑप्शन दिया है। इसमें एक राजनिवास रोड स्थित बंगला नंबर 2 है, जबकि दूसरा अंसारी रोड पर स्थित बंगला नंबर 115 है। पीडब्ल्यूडी की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बीजेपी मुख्यमंत्री आवास को शीश महल बताकर अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। पीडब्ल्यूडी के इस नोटिस के बाद दिल्ली के सीएम आतिशी ने दावा किया है कि उन्हें जो सीएम आवास मिला है उसका अलॉटमेंट बीजेपी की केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दिया है। हमारा घर फिर से छीना जा रहा है। चुनावों की घोषणा की एक रात पहले ऐसा किया गया है। ये दूसरी बार है जब मुझे आधिकारिक आवास से बाहर कर दिया गया। इधर आपके नेता संजय सिंह ने कहा है कि कल वो मीडिया को लेकर सीएम आवास जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले घर के मामले में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। जब उनको बंगला दिया गया, क्या उन्होंने जाकर प्रदर्शन लिया? वो अब भी AB 14 मथुरा रोड पर ही प्रदर्शन कर बैठी है अपना बंगला। अब वो बताएं उस बंगले में कौन रह रहा है, उनके कौन लोग रह रहे हैं, ये बता दें। और क्या उनको जो प्रदर्शन दिया गया था, जो बंगला दिया गया था, क्या उन्होंने लिया? और ये उसमें लिखकर कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपको प्रदर्शन लेना है। जब आप प्रदर्शन नहीं लेंगे तो सरकार ऑब्वियसली वो बंगला किसी और को देगी। कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। 2700 करोड़ का राजमहल जिसमें हमारे राजा रहते हैं, और हमारे राजा इतने अद्भुत हैं, उन्होंने फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया है। दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन का इस्तेमाल करते हैं, 2700 करोड़ में अपना घर बनवाया है। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, PM के घर पर एक पैसा भी सरकार ने नहीं खर्चा। जो पहले से राजीव गांधी या नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह जी के लिए जो घर निवास था वही निवास चला आ रहा है। हाँ, उन्होंने जो 11 बजे का समय दिया, अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी को लिखकर देंगे जिसके अंतर्गत वह बंगलो आता है कि 11 बजे कल वह बंगला खोल दिया जाए। दिल्ली की जनता खुद देख ले कि उस बंगले में क्या क्या लगा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच दिल्ली में आज पोस्टर वॉर भी हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किए गए। दोनों दलों ने अपने पोस्टर को 2 हिस्से में विभाजित किया। एक हिस्से में अपनी अच्छाई बताई, दूसरे में विरोधी की बुराई। बीजेपी ने पीएम मोदी के बड़े चेहरे वाला पोस्टर जारी किया तो आम आदमी पार्टी के पोस्टर में केजरीवाल की तस्वीरों को प्रमुखता दी गई। एक पोस्टर कांग्रेस की तरफ से भी जारी हुआ है। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों में आज पोस्टर जारी करने को लेकर काफी सक्रियता देखी गई। दिल्ली में 3 प्रमुख दल हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। पिछले 3 चुनावों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी शासन कर रही है। बीजेपी 26 वर्षों से सत्ता से बाहर है और कांग्रेस 11 वर्षों से। आखिरी चुनाव की बात करें तो वर्ष 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी, बीजेपी को 8 सीटें और कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी। दिल्ली चुनाव की चर्चा के बीच यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में ज्यादा सीट जीत सकती थी, लेकिन सियासी विभीषण के कारण बीजेपी इतनी कम सीटों पर सिमट गई। सुनिए एक बार उन्होंने क्या कहा।
भाजपा को चेताना मेरा उद्देश्य है कि हाथी साइकिल पंजा वालों ने गलती की और आज के दिन में सत्ता से दूर हैं। दलालों के चक्कर में दलालों ने कहा डॉक्टर संजय के पास वोट नहीं है, डॉक्टर संजय के पास निषाद नहीं है। आज के दिन में दलालों की बात मानकर 400 आज के दिन में 80 सीट में 43 सीट भाजपा हार गई उत्तर प्रदेश में। मैं चाहता हूं कि भाजपा खुद जाने कौन विभीषण है, किनकी बातों के चक्कर में आकर आज निषादों का आरक्षण नहीं। मैं कह रहा हूं आज के दिन में विभीषण वो लोग हैं जो गलत सूचना दे रहे हैं माननीय योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को।